नमस्कार, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर को आप अपने फॉर्म में एडमिट करते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों करना है। अब एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में आप 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, कितने भी पार्टनर हो, 6 पार्टनर हो, 7 हो, तो उन पार्टनर में से आपको और पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है। हो सकता है आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही हो सकता है अपने फॉर्म हो, तो इसलिए हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरों का एडमिशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे पार्टनर के एडमिशन के लिए क्या सभी पार्टनर का सहमत होना ज़रूरी है? जी हाँ, अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करता तो आप उसमें फिर एडमिट नहीं कर सकते पार्टनर्स को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेरियस मैटर्स दैट द नीड एडजस्टमेंट एट अ टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि ये एडजस्टमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो बताना है आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग वेरियस आइटम्स दैट टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो मान लो एक पुरानी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, दोनों पार्टनर अपना आधा प्रॉफिट कमा रहे थे। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 25,000 बांट रहे थे। मान लो एक नया पार्टनर आ गया, तो अब तो पार्टनर 3 हो गए। अब 3 पार्टनर आपस में प्रॉफिट बांटेंगे तब तो यहाँ तो बांटोगे तब कम हो जाएगा शेयर। तो इसी तरीके से सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब फाइंड करोगे तो फाइंड हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके लिए बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। गुडविल आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। गुडविल को कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल फाइंड करना आपको मैंने सेकेंड चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें गुडविल फाइंड करना हमने सीखा था। तो गुडविल फाइंड कर लेंगे, गुडविल वैल्यू करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उस गुडविल को एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स में। और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करेंगे, रीवैल्यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के। फिर यहाँ पे 4th क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। जो भी रिजर्व होंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिजर्व होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो हमें किस में बांट देना है, पार्टनर्स में बांट देना है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट भी की जाती है कैपिटल की। हमने अभी सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें एडजस्टमेंट करके दिखाया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना के फिर उनको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को बांटा जाता है। और जो भी ओल्ड और न्यू कैपिटल में जो भी डिफरेंस होता है, या तो कैश लेके आएगा या कैश देना पड़ेगा, या तो फिर उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है सेकंड। इसमें जैसे अभी पहला टॉपिक हमने वहाँ पे पहली लाइन पढ़ी थी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। आपका क्वेश्चन है ए एंड बी वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 3:2। ये रेशियो ध्यान रखना, 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1/6 शेयरिंग द प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 के लिए। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एज्यूम कर लेना होता है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज़, 100 रुपीज़, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ मानो,
₹1 अगर टोटल प्रॉफिट हुआ तो आपने 6 को कितना सी को कितना दे दिया होगा, उस 1 का 1/6 पार्ट दे दिया होगा। अगर आपने लेट किया है ₹1, लेट ₹1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट मान लिया आपने लेट किया ₹1, आपका टोटल प्रॉफिट 1 हो रहा है, सी का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा। रिमेनिंग आप कैसे निकालेंगे, 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे, मतलब 5/6 आ जाएगा। 5/6 ये जो आया, ये क्या आया हमारा, ये वो शेयर आया जो हमारे पास रिमेनिंग है। और इस शेयर को हम किस में बांटेंगे, हमारे जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ए का नया शेयर क्या होगा, 5/6 जो बचा हुआ शेयर है, इनटू में 2/5, ठीक है, नहीं सॉरी 3 है, ये 3/5। इसी तरह बी भी क्या करेगा, 5/6 और इंटू 2/5। तो ये ए और बी का न्यू शेयर हो जाएगा, और सी का तो आपको पता ही है 1/6 है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो लिखने के बाद यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। आपने न्यू प्रॉफिट कितना लेट करना है, 1 लेट कर देना है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, देखिए 5/6 आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से सी का शेयर माइनस कर देंगे। अब जो न्यू शेयर निकालोगे, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया है, इसको जो हमारे ओल्ड पार्टनर है अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू में रिमेनिंग, तो ये इन्होंने बांट लिया, तो ये आ गया 15/30 और ये आ गया 10/30। फिर उसके बाद ए बी सी तीनों का मुझे प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है तीनों का। तो मैं ए का भी लिख लिया, बी का भी लिख लिया और सी का भी लिख लिया। लेकिन मैंने जब इनके बेस देखे तो बेस क्या था, इक्वल नहीं था। ये 30 आ रहा है, ये 30 नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इनको भी देखो, ये जो यहाँ पे 15/30 है और ये जो दे रखा है आपको 10/30 है और ये 1/6 है। तो मैं सिंपल इसको क्या कर सकता हूँ, 5 के टेबल से कट कर सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा कट। 5 के टेबल से जब आप इसे कट करेंगे, 5 3 जा और ये 5 6 जा, इसी तरह 5 2 जा और ये 5 6 जा। अब देखो तीनों बेस इक्वल हो गए, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। या फिर इनके बेस इक्वल कर लो। बेस इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेशियो क्या होगा, 15 10 और 5। तो 5 से फिर सबको कट करना पड़ेगा, तो भी वही है, आंसर वही आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे बोला, डू यू एडवाइज दैट असेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन partner? If so, why? Also describe how it this treated in the books of account. देखो इस क्वेश्चन में बोला है, क्या आप किसी को एडवाइस करोगे एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है? तो ये आपसे पूछा गया है। अगर कहोगे हाँ तो क्यों? ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स में किस तरीके से देखेंगे आपसे कैसे करेंगे। सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटी को हमें रीवैल्यू करना ही पड़ता है। नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हमें फिर से नए सिरे से बिजनेस शुरू करना पड़ता है। मतलब नए सिरे से का मतलब वो नहीं कि दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बस अकाउंट्स दोबारा से मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज़ एडवाइजेबल टू रीवैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फॉर असर्निंग द ट्रू एंड फेयर वैल्यूज असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि हमें ट्रू और फेयर वैल्यू रखनी चाहिए। ये नहीं कि नया पार्टनर आ रहा तो उसको हम झूठी मोटी वैल्यू बता दें कि भाई हमारी असेट्स इतनी है, ये है उसको। तो हमें ट्रू और फेयर वैल्यू रखनी है जिससे कि आगे चल के डिस्प्यूट्स ना हो। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज consequently their corresponding figures in the old balance sheet may either understated or overstated। बट देखो सिंपल है, तो इसका मतलब है कि जो पुरानी बैलेंस शीट होगी उसमें या तो वैल्यू कम दिखाई जाती है या तो ज़्यादा दिखाई जाती है। फिर मोर ओवर इट में ऑल्सो बी
पॉसिबल डैट सम ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, कुछ हो सकते हैं अनरिकॉर्डेड रही हों, तो इन ऑर्डर टू द रिकॉर्ड इन, ये सब आप पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगा। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ती हैं, जर्नल एंट्री करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, इधर आएगी असेट्स, जब घटती है तो असेट्स इधर आती है, इधर भी असेट्स आएगी, जब असेट्स बढ़ेगी तो इधर आएगी। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो इधर आती है, लायबिलिटी जब घटती है तो इधर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना होता है। तो ये इसी की जर्नल एंट्री यहाँ दे रखी है। देखो असेट्स टू रीवैल्यूएशन टू असेट्स फॉर असेट्स टू, अब देखो यहाँ पे असेट्स इंक्रीज हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो मैंने बताया था जब असेट्स इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के किधर आएगी, क्रेडिट साइड में, इधर बाय असेट्स करके लिखेंगे। तो ये देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट और असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे में बोला रीवैल्यूएशन टू, ये कम हो रही है सिंपल, तो असेट्स इधर आएगी टू असेट्स करके, तो इसलिए ये। फिर उसके बाद लायबिलिटी का भी सेम ऐसा ही है, आप इसको पढ़ लेंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब कोई ऐसी असेट जो अनरिकॉर्ड है, आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, उसको अनरिकॉर्डेड असेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कोई लायबिलिटी है तो उसको भी ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्या है हमारा, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आया हुआ है इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस आता तो क्या करते, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते, ठीक है। ये आपको करना है। फिर उसके बाद ये लॉस की एंट्री बता दी उन्होंने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ आई इट वाई इज इट नेसेसरी to ascertain the new profit sharing ratio even the old partners when a new partner is admitted। सिंपल, आपको इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, कि यहाँ पे बोला गया कि जब नया पार्टनर आता है तो ये क्यों ज़रूरी है कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाओ। न्यू प्रॉफिट ओल्ड में क्यों नहीं बांट लेते ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे देखेंगे, आप इसको समझेंगे थोड़ा सा क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज और आर एडमिटेड, इज और आर का मतलब हो सकता है एक पार्टनर हो तो इज आएगा और एक से ज़्यादा पार्टनर एडमिट करोगे तो आर आएगा। देन द ओल्ड पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म नीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। देखो कुछ न्यू पार्टनर, जो नए पार्टनर आते हैं, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, उनके फेवर में कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ गेन करते हैं। तो गेन और सेक्रीफाइस की कहानी है। This reduces the share of the profit old partners, hence the necessary ascertain the new profit sharing ratio। जब न्यू पार्टनर आ जाएंगे, what happen? जब न्यू पार्टनर आ जाएंगे आपके, तो इसमें क्या होगा, तो जो पुराना पार्टनर या पुराने पार्टनर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब सैक्रिफाइस करते हैं वो लोग अपने शेयर का, तो इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना ज़रूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन और आ गया है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे हम। वैसे ही है बिल्कुल जैसा अभी पहले किया था। यहाँ पे ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो ये दे रखा है। D को एडमिट किया जाता है 10% के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे परसेंट आ गया। परसेंट का मतलब आपको याद रखना है 10/100, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। 10/100 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ABC न्यू पार्टनर, तो सेम वैसे ही करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट द न्यू प्रॉफिट लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे वही रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, वही माइनस कर देंगे उसमें से। इन्होंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, आप 1/10 करके कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। जो फिर 1/10 करके कर लेंगे तो ये 9/10 बचेगा मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब किसको बांटूंगा मैं, ओल्ड पार्टनर्स में। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो इनटू में रिमेनिंग शेयर ऑफ द ABC
इन द न्यू फर्म। तो इसका देखो, जब ए का निकालोगे, ए का जब शेयर निकालोगे तो यहाँ पे ए के शेयर में आप क्या करेंगे, ए के शेयर में 3/6 इंटू में 9 उसका, क्योंकि उसका शेयर कितना था, 3 था, ये आ जाएगा। इसी तरह बी को जब करोगे 2/6 9 और सी का इस तरीके से। तो ये तीनों का शेयर आ गया 27, 18 और 9। तो यहाँ पे आप 27, 18, 9 ये तो आया ए बी सी का। अच्छा, अब सी का क्या था, सी को किस रेशियो के लिए, 1/10 के लिए हमने किया था, लेकिन यहाँ पे सी जो है 1/10 होगा। तो लेकिन अब देखो, इनके अपॉन में तो 60 था, इसके अपॉन में भी 60 था, इसके अपॉन में 60 था। अब मैंने देखा इनके बेस तो इक्वल नहीं है, तो इसका बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये बेस इक्वल हो जाएंगे, बेस इक्वल हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, ये बना लेना है। देखो 27, 18, 9 और 6, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 27, 27, 18, 9 एंड 6। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी कट सकते हैं। देखो 3 के टेबल से तीनों कटेंगे, 3 2 6, 3 3 9 और 3 6 और 3 9 और कटेंगे तो और काटेंगे। तो हमारा न्यू शेयर क्या हो जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 6, 3, 2 और 9। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे बताता हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया होगा इन्होंने, ये किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होती है, व्हाट आर द दैट अफेक्ट गुडविल, मतलब फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द गुडविल। इसका मतलब है जो उन फैक्टरों को बताइए जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि गुडविल होती है एक गुड नेम। गुड नेम का मतलब ऐसा नाम जो अच्छा है, बहुत अच्छा है और उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मतलब फेमस है, जिसके नाम से आप चीज़ों को खरीदते हो। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता ही चुका था, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना इसको। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप बताएंगे तो उसके लिए आपको बता देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अच्छा, जब ओल्ड पार्टनर और नया पार्टनर कोई आता है, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने शेयर का सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि भाई उनको जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था अब तो वो मिलेगा नहीं उतना शेयर, कुछ तो कम होके मिलेगा, तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो रिफर्ड द, आपको यही लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है, इन विच द ओल्ड पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप सरेंडर देयर शेयर्स अपने प्रॉफिट का वो क्या करते हैं, सरेंडर का मतलब है देना, सरेंडर का मतलब त्याग करना, शेयर्स प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर्स के लिए वो अपना जब प्रॉफिट शेयर करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट दिस रेशियो, ये ज़रूरी होता है, इससे पता चल जाता है कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये आप इसे पढ़ लेना। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आ गया, वही क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करने, क्योंकि इनको आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछता भी है। एक क्वेश्चन इनमें से 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन MCQs ही पूछ लेते हैं, तो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको इनमें थोड़ा सा देखो, XY पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है और Z एडमिट किया 110 के लिए, विच विल बी इक्वाइड इक्वली फ्रॉम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस लाइन पे। अब यहाँ पे बोला है कि 110 शेयर
विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स और वाई। देखो जेड तो आ रहा है हमारा 110 के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक्स और वाई से इक्वली शेयर ले रहा है। और पहले उनका शेयर कितना था, 5/3 था, और जेड आया 110 के लिए और इक्वली शेयर ले रहा, मतलब 110 शेयर जेड का तो है 110, लेकिन ये शेयर किससे ले रहा है, वो ले रहा है इन पार्टनर से, इन दोनों से, एक्स और वाई से जेड। तो जेड जब 1 ये लेगा तो कैसे, किस रेशियो में बांटेंगे, ये हमें करना है। तो देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। तो इसमें ए और बी का रेशियो ये तो आपको पता ही चल गया। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो लेट द टोटल शेयर बी 1, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। ये इसमें नहीं करना, सॉरी, ये लेट द टोटल शेयर भी इसमें नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जब यहाँ पे जेड एडमिट किया गया तो 110 शेयर था, अब इक्वली उनसे ले रहा है। इक्वली का मतलब है 1/2, भाई 2 ही पार्टनर थे इसलिए 1/2, 3 पार्टनर होते तो 1/3 शेयर लेता। तो 1/10 का इक्वली मतलब 1/20, 1/20 किससे ले रहा है, 1/20 एक्स से लेगा और वाई से लेगा, ठीक है। ये हमारा मतलब ये शेयर निकल के आया कि इक्वली वो जब ले रहा है, किन से ले रहा है, इक्वली ए और एक्स और वाई से, तो इस रेशियो में लेगा। इस रेशियो मतलब 1/10 पार्ट, 20 पार्ट, 1/10 तो उसका रेशियो था ही, तो ये इतना शेयर लेगा। तो अब देखेंगे ध्यान से क्या करना है, सिंपल। ये तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो 1/20 एक्स से लिया, तो सबसे पहले एक्स का शेयर देख लो। एक्स का शेयर कितना है, 5/8। तो 5/8 में से जब 1/20 किसने ले लिया, फ्रॉम बोला ना, फ्रॉम पे ध्यान देना, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। तो 1/8 इसमें से आप 5/8 में से 1/20 जब माइनस कर देंगे तो आपका जो शेयर आएगा वो न्यू शेयर आएगा एक्स का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरह वाई में से माइनस कर देंगे तो इनका जो शेयर आया है वो आया है 20/40 और एक आया 13/40। तो यहाँ पे आपने लिखा 20/40, 13/40, 1/10। अब मैंने देखा कि इनके बेस इक्वल नहीं, तो बेस इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो बन गया 23, 13 और 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और ये फ्रॉम का ध्यान देना, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। और यहाँ पे अगर उसने ऑफ बोला होता ना तो ऑफ के लिए अलग रूल है, ठीक। सो यहाँ पे 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम होगा, क्वेश्चन में गलत लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे पहले आपने मेथड लिए थे गुडविल कैलकुलेट करने का, अगर नहीं पढ़े तो भी मैं बता देता हूँ। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल जितना भी टाइम लगा होगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये दिया टोटल प्रॉफिट द पास्ट गिवन ईयर और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एग्जांपल के थ्रू, फिर वेट एवरेज मेथड, ये सारे मेथड मैं आपको सेकंड वाले में बता चुका हूँ, तो ये आप कर लेना। एडमिशन, ओके। ऑन व्हाट ओकेशन सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज्ड। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, अंतिम प्रश्न। लास्ट का मतलब होता है पिछला, ये लास्ट
यहाँ पे अब ये ऑन द ओकेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब यूज़ करोगे आप? द फॉलोइंग आर डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन असाइनिंग द रेशियो इज यूज्ड। तो यहाँ पे इस वक्त द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म एग्री टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग अमंग देमसेल्व्स, जब वो आपस में क्या होंगे, बांटने के लिए तैयार होंगे। When a new partner is admitted, the partnership firm and amount of the goodwill brought by him, मतलब वही है कि गुडविल का अमाउंट जब लेके आएगा कोई नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट जब लेके आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ होगा। और ट्रांसफर द अमंग द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम नया जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।